नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः एक बार सभी का स्वागत है और प्रारंभ करते हैं हमारे विषय को। पिछली कक्षाओं में अभी बहुत 2-3 ही कक्षाएं हमारी हो पाई हैं। उस कक्षा में हमने समाजशास्त्र के अर्थ से लेकर के उसके विशेषताओं आदि की चर्चा हमने की है। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की विषय सामग्री। समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, हम उसकी ऊपर आज चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब बातों को लेकर के आगे जब हम आते हैं तो एक हमें ये ध्यान रखना होता है कि उस समाज शास्त्र के अंतर्गत हम किन विषयों को सम्मिलित करें और उसके आधार पर हम उसकी एक विषय वस्तु तैयार करें कि जिसके अंतर्गत हम उस विषय को रख करके इन विषयों को ही सम्मिलित कर करके हम उसे पढ़ाया जाए। अर्थात हमें ये कहना चाहिए कि उस समाज शास्त्र की विषय वस्तु का जब निर्धारण किया जाता है तो उनमें किन तथ्यों को आधार बनाकर शामिल किया जाए, इस पर विषय पर हम आज यहाँ पर बात करें। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमें विषय से संबंधित क्या ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले उस विषय के अंतर्गत अर्थात समाज शास्त्र के अंतर्गत किन विषयों को पढ़ा जाए और किन विषयों को नहीं पढ़ा जाए, इस संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और वो 2 ही आधार हैं, क्या पढ़ाया जाए और क्या न पढ़ाया जाए। इस आधार पर ही समाज शास्त्र की विषय सामग्री को विद्वानों ने विभाजित किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज बात करेंगे एलेक्स एंगल्स। ये जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, उसमें समाज शास्त्र की विशेष सामग्री में निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया है। किसको किया है, तो सबसे पहला जो क्षेत्र लिया है वो समाज शास्त्रीय विश्लेषण। समाज शास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत उन्होंने मानव संस्कृति क्या है, समाज क्या है, ठीक है, दूसरी ओर उन्होंने लिखा है समाज शास्त्रीय संदेश, यानी समाज में उसके क्या मैसेज हैं, और तीसरी बात उन्होंने इसके अंतर्गत ली है वो है सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धति। अर्थात जो समाज शास्त्र का जिसे हमने विज्ञान का नाम दिया है उसे वैज्ञानिक पद्धति की, यानी इन 3 बिंदुओं की चर्चा समाज शास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत की जाएगी। यानी इस विषय वस्तु को लेकर हम समाज शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरी बात हम करें सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ, उसके अंतर्गत सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध, यानी सामाजिक क्रियाएं क्या है, समाज में उनके क्या संबंध हैं, उसके ऊपर चर्चा की है। फिर आगे बात की है मानव का व्यक्तित्व, इसी के अंतर्गत मानव की जो व्यक्तित्व की चर्चा है, समूह की चर्चा है, समुदाय की चर्चा है, या फिर आगे चल करके कुछ समितियां हैं एवं संगठन है, या फिर जनसंख्या है, समाज है। इन सब का जो विस्तृत अध्ययन है, इन सब की जो विषय वस्तु है, उस सब का जो अध्ययन है वो सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात करें हम मूलभूत सामाजिक संस्थाएं, तो समाज की मूलभूत सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं जिसके ऊपर अध्ययन करना समाज शास्त्र का एक प्राथमिक कार्य है। तो वो है परिवार और नातेदारी। ये हमारी संरचना का आधारभूत इकाई है। हमारे समाज की जो आधारभूत इकाइयां हैं वो कौन है, परिवार है, रिश्तेदारी है। इसके बाद में यदि हम आगे बढ़ें तो आर्थिक संस्थाएं जो हमारे समाज में स्थित हैं, उनसे संबंधित कुछ जो विषय से संबंधित जानकारी है वो भी, उनका भी अध्ययन यदि किया जाए तो वो इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला आता है राजनीतिक
और उससे संबंधित संस्थाएं। फिर आगे हम चलें तो शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाएं, ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं इन संस्थाओं का अध्ययन इस के अंतर्गत किया जाता है। कलात्मक संस्थाएं हैं, मनोरंजनात्मक जो संस्थाएं हैं और कल्याणकारी संस्थाएं हैं, ये जितनी भी संस्थाएं समाज के अंतर्गत हैं इनके विषय से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो मूलभूत सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है। चौथी बात करें हम मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं की, तो मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत किन विषयों को सम्मिलित किया जाएगा? उसके अंतर्गत विभेदीकरण है, स्तरीकरण है, या फिर हम दूसरी ओर ले लें तो सहयोग है, अनुकूलन है, आत्मसात है, सामाजिक संघर्ष है, सामाजिककरण है, या फिर सिद्धांतीकरण है, या आगे हम चले कि सामाजिक मूल्यांकन है, या फिर सामाजिक व्याधियां, जिस व्याधियां क्या हैं? जैसे अपराध, समाज में जितने भी अपराध होते हैं, बाल अपराध होते हैं, इस प्रकार के अंतर्गत जितने भी अध्ययन होते हैं वो मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित इस विषय वस्तु को किया जाता है। या फिर हम देख लें सामाजिक परिवर्तन, समाज के अंतर्गत होने वाले कितने परिवर्तन हैं वो सब इसके अंतर्गत किए जाएंगे। ठीक है, ये हमने बात की एलेक्स एंगल्स के अनुसार। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गिन्सबर्ग ने उसने भी विषय सामग्री को लेकर के 4 भागों में विभाजित किया है। क्या किया है? तो पहला विभाग जब उन्होंने लिया तो सामाजिक स्वरूप का शास्त्र, इसके अंतर्गत समाज के ढांचे और संगठन का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में जनसंख्या का आकार क्या है, घनत्व की हम बात करें तो ये सब जो भी अध्ययन होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा विभाग जो गिन्सबर्ग ने माना वो है सामाजिक नियंत्रण, अर्थात समाज के अंतर्गत नियंत्रण की जो कार्यशैली है उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत उन तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो समाज को नियंत्रित करते हैं, जैसे कानून है, धर्म प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, ये सब जो चीजें हैं ये समाज को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई है। इनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाएगा वो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत किया जाएगा। तीसरा विभाग जो गिन्सबर्ग ने माना वो है सामाजिक प्रक्रियाओं का। इसके अंतर्गत अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। कैसी अंतःक्रियाएं? तो अंतःक्रियाएं भी 2 हैं, जैसे कि हमने इसके अंतर्गत माना था सहयोग और अनुकूलन, तो उसी प्रकार से अंतःक्रियाएं भी 2 होती हैं। कैसी? तो एक सहयोगी और एक असहयोगी, एक और प्रतिस्पर्धा और दूसरी और संघर्ष। इस प्रकार की जो सामाजिक प्रक्रियाओं का विषय से संबंधित जो अध्ययन किया जाएगा वो भी समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। चौथी बात करें अंतिम बिंदु गिन्सबर्ग के अनुसार तो वो है सामाजिक विघटन का। इसके अंतर्गत मानव समाज की जो विघटित अवस्था का अध्ययन किया जाता है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे अपराध है, बाल अपराध है, या समाज में गरीबी है, आत्महत्या के जो कारण है, या पारिवारिक विघटन है। इस प्रकार के जो हमें इनसे संबंधित जो अध्ययन करना है, इससे संबंधित जो विषय वस्तु है वो सब समाजशास्त्र की सामाजिक विघटन क्षेत्र के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। ठीक है, तो आज हमने एलेक्स एंगल के अनुसार और गिन्सबर्ग के अनुसार, इन 2 के अनुसार समाजशास्त्र की विषय सामग्री को इन्होंने किस प्रकार से विभागों में विभाजित किया है इसकी चर्चा यहाँ पर आज हमने विस्तृत रूप से की है। और इसको धीरे धीरे आगे और बढ़ाते जाएंगे और कुछ पिक्स के माध्यम से भी आपको नोट्स भी जो प्रिपेयर करवाए जाएंगे उसमें भी आपको इसकी सामग्री बताई जाएगी। तो यहाँ तक आज हमने इसका अध्ययन किया। इसके आगे कुछ अन्य बिंदुओं के साथ में अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।